आज की क्लास में मैं CSIR 2016 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसको डिस्कस करूंगा। मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, इसमें मोर देन वन ऑप्शंस मे बी करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन ये है, लेट V be vector space of all complex polynomials P with degree P less than or equal to n. Let T from V to V with the map defined by TPX equal to P dash 1. इसको कह सकते हैं P प्राइम या आप कह सकते हैं dP upon dx for all x. Which of the following options are correct? Dimension of kernel T equal to n, dimension of range T equal to 1, dimension of kernel T equal to 1, dimension of range T equal to n plus 1. ठीक है, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन यस दिस विल हेल्प यू इन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। तो अभी मैं इसी सीरीज को लेके चल रहा हूँ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और उसके करेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके चल रहा हूँ। तो आप इस पे बने रहेंगे तो काफी सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। एंड यस, इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू लाइक मी एंड प्लीज सब्सक्राइब मी। थैंक यू। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं बेसिक्स, थोड़ी सी बेसिक्स है। तो चलते हैं सबसे पहले बेसिक्स की ओर। वेक्टर स्पेस V क्या है? V is the vector space of all complex polynomials, right? लिख लेते हैं सॉल्यूशन। जो गिवन चीजें हैं पहले इसको लिख लेते हैं तो क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है। तो V एक तरीके से क्या है आपका PNC vector space of complex polynomials like A0 plus A1x plus A2x square and so on plus ANX and such that AI belongs to C. Vector space of complex polynomials. This is C set of complex number. Then you have to find out dimension of range T and dimension of kernel T actually, right? तो डायमेंशन ऑफ रेंज टी आप जानते हैं क्या होता है? ये होता है आपका रैंक टी एंड डायमेंशन ऑफ कर्नल टी इज नॉट डेल्टी टी। तो अल्टीमेटली रैंक डेल्टी थ्योरम निकाल के हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बट उसके पहले हमें या तो डायमेंशन ऑफ रेंज टी पता होना चाहिए या डायमेंशन ऑफ कर्नल टी पता होना चाहिए। तो इसे भी करने का हमारा वही सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है। अब या तो रेंज टी निकालिए देखिए या कर्नल टी निकाल के देखिए। तो समटाइम्स ये आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन है, तो हमें ये कोशिश करनी है जल्दी से जल्दी हो सके। तो इसके लिए आप सबसे इजी अप्रोच क्या कर सकते हैं? ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिया गया है उसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स निकालिए, जो कि आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले ये कोशिश किया कीजिए कि क्या मैट्रिक्स निकलना आसान है। इज इट इजी टू फाइंड आउट द मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? तो आप यहाँ देखेंगे इजी है। फिर से बस एक ही प्रॉब्लम आ सकती है आपको कि चूंकि यहाँ पे बेसिस मेंशन नहीं है, सी here in the question you will not see the basis, right? basis mention नहीं किया है। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया है, if the basis is not given to you just take the usual basis of the vector space। तो यहाँ पे डोमेन कोडोमेन में V ही है, V वेक्टर स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है। तो पहला बेसिक्स क्या है? ये व्हाट शुड बी द बेसिस। तो बेसिस आपको पता है कि if V is वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स तो इसकी बेसिस जो यहाँ पे होगी 1x x स्क्वायर x क्यूब एंड xn। तो अगर इनकी काउंटिंग करेंगे तो क्या आएगा? n+1। तो वेक्टर स्पेस V की जो बेसिस है 1x x स्क्वायर xn एंड द डायमेंशन ऑफ V इज कमिंग आउट टू बी n+1। याद रखिए n+1। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं x लिख लेते हैं, मान लीजिए इक्वल टू 1x x स्क्वायर एंड सो ऑन xn be basis of V and dimension of V is equal to n+1, right? Dimension of V is n+1। तो दूसरी सोचने वाली बात क्या है? चलिए ठीक है, हमने ये कहा कि अगर हमने ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास ये है तो इसके करस्पॉन्डिंग हम मैट्रिक्स निकालेंगे। कहाँ पे गलती हमसे हो सकती है? हमारे दिमाग में एक फील हो जाता है कि जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ये है तो इससे करस्पॉन्डिंग बेस जो मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा? n×n। यही पे मिस्टेक हो सकती है, ऑप्शन पे ऐसे बनाए रहते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि बेसिस ऑफ V जो है ये है 1x x स्क्वायर xn। सो डायमेंशन ऑफ V इज n+1। तो इसका मतलब इससे करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स आप निकालने वाले हैं इसका ऑर्डर n+1 क्रॉस n+1 होगा। यहीं पे मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ पे आपने ध्यान दे दिया तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर ले जाएंगे। सो व्हाट आई सेड, द डायमेंशन ऑफ V इज कमिंग आउट टू बी n+1, सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज कमिंग आउट टू बी n+1 टाइम्स n+1, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन में दोनों में ही V है। तो V का डायमेंशन n+1 है। तो जो हमारी मैट्रिक्स आने वाली है उसका ऑर्डर क्या है? n+1 टाइम्स n+1। यही इसमें खास बात थी एक। तो आप कह सकते हैं
out of the matrix corresponding to T will be n plus 1 times n plus 1। तो ये था सारा बेसिक्स, ठीक है। अब इतनी बेसिक्स अगर हमें पता हो गई है तो अब हम मैट्रिक्स ऑफ टी निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स ऑफ टी निकालने के लिए वही ओल्ड अप्रोच पहले भी क्वेश्चंस में मैंने डिस्कस किया है। यहाँ पे डोमेन को डोमेन दोनों की ही बेसिस हमें दी गई है, दोनों की बेसिस से दी तो नहीं गई है, वो हमने एज्यूम किया है यूजर बेसिस लेकर। आपको क्या निकालना है, आपको इमेज ऑफ टी निकालना है, बेसिस पे टी ऑफ 1 निकालना है, टी ऑफ एक्स निकालना है, टी ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, टी ऑफ एक्स टू द पावर n निकालना है, जो कि आपके कोडोमेन में जाएगा। ये कोडोमेन की बेसिस हमारे सेम है 1x x स्क्वायर xn, तो टी ऑफ 1 को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, टी ऑफ x को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, टी ऑफ x स्क्वायर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है। और लिखते जब जब आप लिख रहे हैं कोफिशिएंट्स को करेक्ट करना है, कोफिशिएंट्स को मैट्रिक्स के कॉलम्स बना देना है और आपके पास मैट्रिक्स रेडी है, ठीक है। तो लेट मी क्लियर, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मैट्रिक्स ऑफ टी निकालना है हमें, तो फिर से एक बार लिखता हूं मैं। बेसिस ऑफ v क्या है, x इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर एंड सो ऑन x टू द पावर n, राइट। तो क्या करना होता है, स्टेप्स क्या है, आपको फाइंड आउट करना है t ऑफ 1, t ऑफ x, t ऑफ x स्क्वायर, t ऑफ x टू द पावर n, ये आपका पहला स्टेप है, राइट। तो स्टेप 1 इज जस्ट फाइंड आउट t ऑफ 1, t ऑफ x, t ऑफ x स्क्वायर एंड t ऑफ x टू द पावर n। और आपको ये करने के लिए आपको t की डेफिनेशन का इस्तेमाल करना है। t कैसे डिफाइन है, t कैसे डिफाइन है, t ऑफ px इक्वल टू p प्राइम 1, मतलब p को पहले डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद x की जगह 1 रख देना है, राइट। तो सबसे पहले निकालते हैं t ऑफ 1, तो t ऑफ 1 को पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, तो कुछ करना ही नहीं है हमें, राइट, यहाँ पे, ठीक है। अब निकालते हैं t ऑफ x, कैसे डिफाइन है, सबसे पहले x को डिफरेंशिएट कीजिए, जो कि आएगा 1। अब 1 की जगह 1 क्या रखना है, तो डायरेक्टली यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, 1। t ऑफ x स्क्वायर लिखिए, t ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, पहले x स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट कीजिए, तो क्या आएगा 2 टाइम्स x, उसके बाद x की जगह 1 रख देंगे तो क्या आएगा 2। इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, t ऑफ x क्यूब लिख सकते हैं, t ऑफ x क्यूब इज कमिंग आउट टू बी 3 टाइम्स x स्क्वायर, करेक्ट। x 3x स्क्वायर आ गया, अब x की जगह 1 रख देंगे तो क्या बन जाएगा, फाइनली इट इज 3। और ऐसे ही अगर आप प्रोसीड करते चले जाएंगे ऐसे, तो t ऑफ x टू द पावर n क्या हो जाएगा, t ऑफ xn मींस xn का डिफरेंशिएशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो आएगा n टू द पावर x माइनस 1, फिर x की जगह जब आप 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा आपका क्या, n। तो देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसा आ रहा है, इमेज कैसे आ रही है, ये सारे बेसिस की t के रिस्पेक्ट में, t ऑफ 1 0, t ऑफ x 1, t ऑफ x स्क्वायर इज 2, t ऑफ x क्यूब इज 3 एंड t ऑफ xn इज n। बहुत अच्छा। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो ये आपका t ऑफ 1 इक्वल टू 0 आया है, इसे कोडोमेन वेक्टर स्पेस V की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना, राइट। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट दिस 0 एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस ऑफ दिस V, और बेसिस ऑफ this v is also the same, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, इस 0 को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। ऑफ कोर्स ये 0 है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन आप क्या लिखोगे, 0 टाइम्स 1 प्लस 0 टाइम्स x प्लस 0 टाइम्स x स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 0 टाइम्स xn। और मैं साथ ही साथ मैट्रिक्स भी लिखने जा रहा हूं, करेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स क्या बनेगी, मैट्रिक्स ऑफ t जो होगी, एक बना देता हूं, ये जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं 0 0 0, यही उस मैट्रिक्स की पहली कॉलम होगी, 0 0 एंड सो ऑन 0, राइट। इसको चाहे तो a भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ t को a बोल देते हैं, ओके। यहां पे क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट आपने क्या निकाला है, t ऑफ x, आपने क्या निकाला है, t ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब आपको 1 को फिर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, राइट। यू हैव टू राइट दिस वन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीस एलिमेंट, बेसिस एलिमेंट। तो आप क्या लिख सकते हैं, सिंपल, t ऑफ x इक्वल टू 1, देन यू कैन राइट दिस एज 1 टाइम्स 1, और उसके बाद आप लगा सकते हैं सिंपली 0 टाइम्स x प्लस 0 टाइम्स x स्क्वायर एंड सो ऑन 0 टाइम्स x टू द पावर n, राइट। फिर कोफिशिएंट्स को करेक्ट कीजिए और उसे मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम बना दीजिए, राइट। Collect these coefficients 1 0 0 0 and made it to the second column of the matrix. तो second column of the matrix क्या बन जाएगा, 1 0 and so on, and this is 0, ठीक। इसी तरीके से t of x square में चलिए, what is t of x square, t of x square is equal to 2 times x, और x equal to 1 जब रखा था आपने तो 2 आ गया था।
इस 2 को फिर से इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में रखेंगे तो बस वही सिंपली आपका हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं इसको 2 टाइम्स 1 फिर वही 0 टाइम्स x एंड सो ऑन प्लस 0 टाइम्स x टू द पावर n। अब क्या करना है, फिर से ये कोफिशिएंट जो है 2 0 0 इनको कनेक्ट कीजिए और ये मैट्रिक्स की आपकी थर्ड कॉलम बन जाएंगे, राइट। तो ये मैट्रिक्स बना आपका 2 0 एंड सो ऑन एंड 0। अब इसी तरीके से हम लास्ट में लिख सकते हैं, इसी तरीके से अगर प्रोसीड करेंगे आप तो t ऑफ x n क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू n। आपने देखा है, मैंने डिस्कस भी किया था। फिर इस n को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, n टाइम्स 1 प्लस 0 टाइम्स x एंड सो ऑन प्लस 0 टाइम्स x टू द पावर n, राइट। फिर से क्या करना है आपको, ये कोफिशिएंट्स जो है n 0 0 इन्हें करेक्ट करना है और इन्हें मैट्रिक्स की लास्ट कॉलम बना देना है, राइट। सो व्हाट आर द कोफिशिएंट्स n 0 0, मेक इट टू द लास्ट कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स एंड दैट विल बी n 0 and so on and like this, right. So finally you have made the matrix. This is the matrix A corresponding to linear transformation T. See this, and order of this matrix is coming out to be n plus 1 times n plus 1। इसे भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, this is the order of the matrix। तो ये था आपका नेक्स्ट स्टेप। तो ये जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, अदरवाइज इट्स जस्ट अ 1 मिनट टास्क, राइट। कुछ भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है। मेन चीज जो था मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है, कहां पे आप गलत कर सकते थे। तो हमने मैट्रिक्स निकाल लिया। अब मैट्रिक्स निकालने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये मैट्रिक्स तो देखने में ही ऑब्वियसली लग रही है कि ये इक्लोन फॉर्म में है ना। देखिए सारे जो भी जीरो रोज है वो बॉटम में है और कोई नॉन जीरो रो है ही नहीं इसमें। तो पहली रोज जो है वही नॉन जीरो रो है। आपको पता है अगर मैट्रिक्स इक्लोन फॉर्म में है तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो होती है वही उस मैट्रिक्स की रैंक हो जाती है, राइट। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ दिस मैट्रिक्स A इज ओनली 1, ये फर्स्ट रो। तो आप कह सकते हैं रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1, राइट। और रैंक पता है तो रैंक नलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करके हम कर्नल का भी डायमेंशन लिख सकते हैं। तो लेट मी राइट दिस। तो हमारी मैट्रिक्स ये है, देखिए आपके सामने है, ऑर्डर n+1 क्रॉस n+1। इसकी रैंक क्या हमने अभी डिस्कस किया था, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 सिंस मैट्रिक्स इज इन इक्लोन फॉर्म। तो इसकी नॉन जीरो रोज को आपने काउंट किया जो कि सिर्फ फर्स्ट रो ही नॉन जीरो रो है, तो इनकी संख्या है 1। अब हम रैंक नलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग रैंक नलिटी थ्योरम, यूजिंग रैंक नलिटी थ्योरम। क्या कहता है रैंक नलिटी थ्योरम? इट सेज दैट रैंक ऑफ T जो कि हमें निकालना है प्लस डायमेंशन ऑफ कर्नल T इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V जो कि यहाँ पे डोमेन वाला। इसकी डायमेंशन क्या है हमने पहले डिस्कस कर लिया है। The dimension of V is your n+1, so you can write here as n+1। रैंक T निकालना है, डायमेंशन ऑफ कर्नल T, ओके रैंक T तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, हमें डायमेंशन ऑफ कर्नल T निकालना है, राइट। तो रैंक ऑफ A या यहाँ पे आप रैंक ऑफ A बोलिए या रैंक ऑफ T बोलिए, दोनों ही सेम है, आपको पता होगा। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज द रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो रैंक ऑफ A is 1, then you can say rank of T is equal to 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप रैंक T जो कर सकते हैं 1 प्लस डायमेंशन ऑफ कर्नल T जिसका डायमेंशन हमें निकालना है which is equal to n+1। So what is dimension of kernel T? This implies dimension of kernel T is equal to n+1 minus 1, so it is coming out to be 1। ये रहा डायमेंशन ऑफ कर्नल T और ये रहा रैंक T। तो ऑप्शंस देख लीजिए, रैंक T मतलब डायमेंशन ऑफ रेंज T is equal to 1 किस ऑप्शन में है, ये आपके ऑप्शन नंबर बी में है। और डायमेंशन ऑफ कर्नल T इक्वल टू n किस ऑप्शन में है, ये आपके ऑप्शन नंबर ए में है, राइट। बाकी ऑप्शन सी और डी जो है आपकी गलत हो गए, ठीक है। तो आपने देखा कि कितने सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। बस जो मेन रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी बेसिक्स पे पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक्स आपका मजबूत होना चाहिए। अगर आपका बेसिक्स पे है, हमें बेसिक्स पता है, बस क्वेश्चन बदल जाएगा। आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो T डिफाइन है ये बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा ही है, आपको करने का तरीका, अप्रोच, बेसिक्स यही रहेगा, ओके। तो बने रहिएगा, अभी ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर इफ यू लाइक द कंटेंट। और अगर आप कमेंट करेंगे आप तो मुझे ये मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो आप अगर हमारे वीडियोस पे जाते हैं
आपको समझ में आता है तो फिर प्लीज प्लीज अपने कमेंट्स कीजिए अब कि आपको क्या समझ में आया, कैसा लगा, तो ये मुझे मोटिवेट करेगा और भी वीडियोस बनाने के लिए। यही मेरी ताकत है। ओके, सो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, तो स्टे इन टच, कीप इन टच। थैंक यू सो मच।